गर्मियों के मौसम में रंग गोरा करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? चेहरे के लिए जो है ना पानी बहुत ज़रूरी है, सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, आपकी अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। जो आंखों के गिर्द हल्के आ जाते हाँ हैं जी। उसे खत्म करने का क्या तरीका है? अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है सबसे पहले आपने उसको फॉलो करना है। जो ये स्क्रीन टाइमिंग है इसको कम करें। आपने ये करना है कि स्टील का चम्मच फ्रिज में रख दें और वो आपने चम्मच को जो है ऐसे ऐसे करके लगाएं 2-3 दफ़ा ऐसे, तो उससे बड़ा अच्छा है, फौरी इफेक्ट आता है। ऑयली स्किन है उसको किस तरह से कंट्रोल करें? हमारी मुल्तानी मिट्टी इज़ द बेस्ट वे। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका ना फेस बड़ा क्लियर होता है, आपकी गर्दन ये काले रह जाते हैं और इसमें पाँव भी इंक्लूड कर लें आप। इनो जो है वो भी हल्का सा उस पे स्प्रिंकल कर लें और वो आप लगाएं, इंस्टेंट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत बच्चियों का खवातीन का की बड़ी ख्वाहिश रहती है कि जी अगर 6 फुट नहीं तो कम से कम घुटनों तक लंबे बाल हो जाएं। आपको जैसे मनी बैग गारंटी के साथ कोई चीज़ दी जाती है, मैं आपको ये रेमेडी इस तरह से दे रही हूँ। सुरमा असमत मंगा लीजिए, लेकिन काला वाला नहीं, लाल वाला। आपने जब भी लगाना है इसको शीशे में करके आपने 1 या 2 दिन धूप में रख देना। बालों में जो खुश्की होती है उसका क्या इलाज है? राई आपने ले ली, उसको पीस दिया, आपने शाम की चाय के साथ हाफ टी स्पून 1 मंथ के बाद आप अपने बालों को देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामा तैयब पॉडकास्ट में। उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला ख़ान जो कि हर्बलिस्ट हैं और बड़े मज़े के इनके जो है वो रेमेडीज़ और चीज़ें हैं। मज़े की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें ज़रा के खाने पीने की चीज़ें भी होंगी और आपके जो इंटरनल हेल्थ के इशूज़ हैं वो भी ठीक होंगे उससे। आपकी स्किन के हवाले से, आपके बालों के हवाले से जो आपके सवाल आते हैं उसके लिए हमने ज़हमत दी है। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम शुरू करेंगे स्किन से। जी, जी, जो बिल्कुल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फेस का बिल्कुल जो ऐसे है वो बिल्कुल है ऐसे ही उसके है। अंदर। जी, तो जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में रंग गोरा करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा उसामा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें गर्मियों में जो है ना, एक तो हम स्किन में हम सनबर्न से बचें, ठीक है? हमें सन ब्लॉक लाज़मी यूज़ करना है। अच्छा, सन ब्लॉक के बारे में हम लेडीज़ या बच्चे हम ये सोचते हैं कि हमने जब बाहर जाना है जब यूज़ करना है, नहीं। जैसे ही आप घर में भी हैं, आप मुँह हाथ धोएँ, आप किचन में जा रही हैं, आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है लाज़मी। और सन ब्लॉक ऐसे यूज़ करना है, ये नहीं कि आपने सन ब्लॉक लगा लिया, उसके आप पूरा दिन गुज़ार लिया आप ऑफ़िस में। ये कम से कम आपने 1 घंटे के बाद दोबारा आप फेस वॉश करते हैं और उसके बाद दोबारा लगाते हैं, ठीक है? इसके अलावा डिहाइड्रेशन का मसला होता है, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। आपको पता है कि पानी गर्मियों में हम पसीना ये वो इसकी वजह से हमारा पानी की कमी से भी हमारी स्किन जो है वो डल होती है। पानी का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे हेयर्स पे, हमारे हत्ता कि हम जो है थकावट और एक दर्द सा महसूस होता है बॉडी में, तो अक्सर पानी की कमी की वजह भी होती है। तो चेहरे के लिए जो है ना पानी बहुत ज़रूरी है, सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, आपकी अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल सही है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने एक बात की है कि ये जो बॉडी पेन आपकी है, ये बिल्कुल। इवन जो फिजियोथेरेपिस्ट है, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो उन्होंने बताया कि आपके जो बॉडी पेन है उसका बहुत बड़ी एक जो वजह है वो बिल्कुल आपको ऐसे पानी ना पीना है। ऐसे ही तो है। आपको ये गर्मियों में तो खासकर कम से कम 10 गिलास और 16 12 गिलास गिलास तक आपको जो है एग्ज़ैक्टली वो ऐसे, पीने पीने गर्मी चाहिए में उसके अंदर है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बताएं कि अब हो गया रंग खराब, हाँ तो जी। उसको ठीक करने के हाँ लिए जी, क्या किया जाए? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने ना, आप ये खुद भी करके देख लें उसामा। आपने ये कहना है कि दही आती है घर में, दही आप डेली, आपने दही मुँह हाथ धोया, आपने दही ली जिस वक़्त भी आपको टाइम है। ये नहीं जी सुबह में करना है, रात में करना है, नेवर एवर, जब आपको टाइम मिले आपने दही ली, आपने उसको अच्छे से जो है ना उसको रबिंग की, लाइट फिंगर से, लाइट सॉफ्ट टच आपका, और आपने रबिंग की और उसको छोड़ दिया 15 मिनट 20 मिनट। आप ये डेली करके देखें, दिन में 2 से 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, वरना 1 दफ़ा करें। आप देखें आपके चेहरा जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। आपके चेहरे की स्किन ऐसे होती है कि बिल्कुल कुछ आपको फ़ील होगा विद इन 7 डेज़, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा हो गई है ख़राब और आप ये चाह रहे हैं, या आपकी शादी आ रही बहन भाई की, या आपकी अपनी किसी की शादी है और वो जो है वो कहते हैं कि अब मुझे 7 डेज़ हैं, 15 डेज़ है, मैं जॉब कर रहा था, टाइम नहीं मिला। तो आपने ये करना है कि बादाम आप पीसते हैं अच्छे से। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये मेरी शादी पे मेरी मदर ने अप्लाई किया था मेरे सही। पे। तो आप यकीन करें कि बादाम आपको ग्लो देगा। कोरियन ग्लास स्किन जो होती है ना, वो बादाम के अलावा, ये मैंने खुद मुझ पे अप्लाई किया मेरी मदर ने, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोरियन ग्लास स्किन अगर आपको चाहिए तो बादाम ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको कोरियन ग्लास स्किन देती और है। उसको करना किस तरह से इस्तेमाल? आपने बादाम ऐसे कि भिगो दीजिए
दूध में भिगो दें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो पानी में भिगो दें, उसका छिलका उतारें, उसे पीस दें, पीस के उसे कच्चे दूध में मिला के और वो चेहरे पे आप उसको जो है ना रब कर लें हल्का हल्का, और उसके बाद जैसे ही वो ड्राई हो तो उसका रबिंग करें और ये आप ये लगाएं और आप देखें कितने आपको दिन तक कुछ लगाते भी रहें? इट्स ये तो अब आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको 7 डेज 3 डेज में आपको इसका आप खुद हैरान होंगे कि मैं क्या ऐसा लगा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। स्किन आपकी ग्लो करेगी, और जो डल हो चुकी है, जो किसी भी वजह से, जो आपके सनबर्न की वजह से या आपकी अपनी लापरवाही कह लें थोड़ी सी, उसकी वजह से, तो ये आपको कोरियन ग्लास स्किन आपकी मिलेगी। दही, बादाम, और दूसरा ये कि और भी कुछ नहीं। अगर आप ये भी नहीं कह रहे जी मैं टाइम नहीं है बादाम का, तो आपने कच्चा दूध घर में जैसे आता है दूध वाला देके जाए, आप उसे फ्रिज में रख दें। आजकल तो बहुत अच्छा है कि आप ठंड से वो हो जाते हैं कि हम कैसे लगाएं ठंडा दूध ये वो, तो आपने जो है रुई कॉटन ले, कॉटन को उसमें डिप करके वो चेहरे पे लगाएं। कच्चा दूध? जी कच्चा दूध, ठंडा? जी ठंडा, और ये खुला दूध? जी डब्बे खुला का नहीं? दूध हाँ नहीं हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा, डब्बे का नहीं। अब ये बताइएगा मुझे कि जो आँखों के गिर्द हल्के आ जाते हाँ हैं, जी, उसे ख़त्म करने का क्या तरीका है? आँखों के गिर्द हल्के, सबसे पहले तो जी आपकी जो ये स्क्रीन टाइमिंग है इसको कम करें। हमारे बच्चे अब वो तो यूज्ड हो गए कि रात को पूरी रात जागना और दिन में सोना। तो देखिए अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है, सबसे पहले आपने उसको फॉलो करना है। कभी आपने देखा कि सूरज जो है ये उसकी टाइमिंग चेंज हुई हो, कभी भी रात की नहीं। टाइमिंग चेंज हुई क्यों? और ये दुनिया का निज़ाम इसीलिए सही चल रहा है। हम जब दिए गए निज़ाम से हट के चलेंगे तो हमारी बॉडी पे, हमारे फेस पे ये इफ़ेक्ट आएंगे। सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को सही करें, ठीक है। और उसके बाद ये कि जो हल्के हैं आपके, आपने करना है कि खीरा ले लें, खीरे को आप कटिंग करके और वो आपने अपनी आँखों पे कुछ देर, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा ये स्क्रीन टाइमिंग जिनकी है उन्होंने ये लाजमी करें कि आप कटिंग करके और उसे ठंडा और आप आँखों पे 10-15 मिनट के लिए छोड़ लें, फिर उसके चेंज कर लें स्लाइसेस। और ये, और इसके अलावा ये कि ग्रीन टी आप ले लें, ग्रीन टी को आप जो है वो भी फ्रिज में रख दें, ठंडे पानी में रख दें, और वो आप उसकी जो बैग्स होते हैं वो आप अपना आइस पे रखें, तो बहुत इसका अच्छा इफ़ेक्ट है। बिल्कुल सही। इसके अलावा आपने वो भी सुना होगा, बड़ा स्टील के चम्मच हैं, आप फ्रीज़र में रख दें, वो ठंडे हो जाएँ तो उसको आप अपने रखें, तो फ़ौरी अगर कहीं आपने जाना नहीं, है मैंने पहली दफ़ा सुना है। अच्छा, ये बहुत मज़े का है ये। तो अच्छा। अगर जैसे अभी आप बहुत थकावट सी फ़ील हो रही है, आपकी आँखों को देख के लग रहा है, तो आपने ये करना है कि स्टील का चम्मच फ्रिज में रख दें, आप उठाएँ, जब वो ठंडा हो जाए फ्रीज़र में बल्कि रखें, और वो आपने चम्मच को जो है ऐसे-ऐसे करके लगाएँ 2-3 दफ़ा ऐसे, तो उससे बड़ा अच्छा है, फ़ौरी इफ़ेक्ट आता है। ओके, सही है। अब ये भी मुझे बता दें, क्योंकि बड़ी नई-नई रेमेडीज़ और चीज़ें आप जो बता रही हैं, कि अगर आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आ रही हैं, तो उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए झुर्रियाँ जो है ना, मैं आपको बताऊँ, नारियल का तेल, हुँ, ठीक है? आपने पहले तो वही पानी, इसी मैं बार-बार कह रही हूँ ताकि लोगों को ये जो है ना ये कि अच्छे से याद हो जाए। एक यस। तो सबसे पहले आपने पानी पीना है, बहुत सारा पानी पिएँ। उसके बाद आपने ये कि जो है ना, आपने मलाई जो होती है, बलाई जिसे कहते हैं, दूध की मलाई, उसमें लीमू, वो मिला के आप ये करके देखें 15 दिन। और आपने पहले एक पिक्चर ले लेनी है अपनी, उसके बाद आप ये करके देखें। और आपको आज मैं ये बता रही हूँ, इट्स अ टॉप सीक्रेट थिंग इन माय प्रोडक्ट आल्सो। मैं आपको ये बताती हूँ कि जो कीकर का गोंद होता है ना, कीकर का गोंद, बही दाना, और ये जो है, इनको जो है आपने हल्का सा, जो कीकर का गोंद है उसे थोड़ा सा जो है ड्राई रोस्ट कर ले तवे में, और उसको पीस ले। पीसने के बाद आप उसका पेस्ट बना के, चाहे दही में चाहे अरके गुलाब में, आप वो लगाएं, और आप फिर देखें विद इन अ 1 अप्लाई यू विल सी दैट रिज़ल्ट। आपकी जो फाइन लाइंस हैं वो मैं अगर हमारे पास कभी ऐसा टाइम हुआ तो वो मैं आपको यहाँ पर ऑन द स्क्रीन भी आपको दिखाऊंगी उसका इफ़ेक्ट, फौरी इफ़ेक्ट। अच्छा, अब ये बताएँ मुझे कि आपके जो एक ऑयली स्किन है, उसको किस तरह से कंट्रोल करें? ख़ासकर ये गर्मियों में हम देख रहे होते हैं कि वो जी जी बिल्कुल, ऐसे हो रहा ऐसे होता है ऐसे फेस आपका जो है, तो कैसे उससे? ऑयली स्किन के लिए देखें, आपको मैं बताती हूँ। ऑयली स्किन गर्मियों में तो आपको पता है कि पसीना बहुत ज़्यादा है, या आप एक तो मुरगन ग़िज़ाएँ हमारी, एक हमारा ये जो हम पास्ता खा रहे हैं, हम फ़ास्ट फूड ले रहे हैं, इसका भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है? आप थोड़ा-सा अगर बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, फ़ील करें, तो थोड़ा-सा अवॉइड करें ऑयल से। अच्छा, सेकंड ये कि अब ऑयली स्किन है, उसको कैसे आपने कंट्रोल करना, तो हमारी मुल्तानी मिट्टी इज़ द बेस्ट वे। आप बहुत मुल्तान से हैं ना, अच्छी इसलिए आपने कहा हमारी मुल्तानी मिट्टी। हमारी भी उतनी है जितनी आपकी है। बिल्कुल तो मुल्तानी मिट्टी आपने लेके अरके गुलाब में वो लगाएं, वो बहुत जल्दी आपकी स्क्वीज़ करती है, ये जो जो है ना आपका ऑयल,
उसको वो जज़्ब कर लेती है। ठीक है, वो आप लगाएँ इंशाल्लाह ताला, फिर देखें आप उसका रिज़ल्ट। बिल्कुल सही है। अच्छा अब मुझे ये भी साथ-साथ बता दें कि आपके जो एक्ने, पिंपल्स आपके बिल्कुल, फेस पे आ जाते हैं बिल्कुल। उससे किस तरह से हम जो है वो नीम के खत पत्ते, हुँ, आप नीम ले लें। आपने हमेशा से देखा है कि नीम का साबुन, या हमारी माएँ जब बचपन में हमारे उस टाइम पे शायद ज़्यादा हम आम खा लें, फोड़े, फुंसियाँ, तो वो तो इतना स्वेर हो गर्मी जाता था हाँ, गर्मी डेफ़िनिटली। की वजह से। और अब जो आपका एक्नी है, आपने नीम के पत्ते जो होते हैं ना, उनको पीस लें। हुँ, उनको पीसने के बाद आपने उसे दही में मिला के, शहद डाल के, शहद जो है वो भी आपका जो है ना, वो फ़ौरन एक्नी को कंट्रोल करता है। प्योर मिल जाए तो बहुत अच्छा है कहीं से, शहद और नीम के पत्ते पीस के, और आपने एलोवेरा जेल, हुँ। ये आप ना दही में मिला के और ये लगाएं, आप देखें एक्नी कैसे गायब होती है। और नीम के जो नीम का साबुन होता है, सोप आप घर में बना लें, वो भी बहुत इजी वे में बहुत जल्दी से आपको बता जी, देती जी, हूँ प्लीज़। कि डिटेल में आप बताएँ बेशक। आपको मैं बताती हूँ कि ये जो है जो आजकल हमारे जो मिलती है ना, ये सोप की जो बार मिलते हैं, जी, जी, जी। या कोई भी सोप ले लें आप, हुँ, एनी हाउ जो आपके घर में पड़ा हुआ है, आप परेशान ना हो, उसको आपने ना डबल बॉयल में आपने उसको हल्का सा, जब वो बिल्कुल पिघल जाए, पिघलने के बाद नीम के पत्ते उसमें डाल दें और ठीक है। वो सोप यूज़ कर लें। बिल्कुल सही है। डबल बॉयलर का तरीका आपको हाँ, बिल्कुल हमारे ऐसे। दूसरे लोगों ने काफ़ियों ने बताया हुआ है। मैं बता देता हूँ कि आप एक बर्तन लें और हाँ उसके जी। अंदर पानी डालें, फिर एक बर्तन और लें और हाँ। उसके अंदर वो डाल दें, तो वो डबल बॉयलर बिल्कुल, बन वो जाएगा। ऐसे वो होता है। लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल, स्टील की देगची हो, कोई हाँ। बड़ी देगची हो, उसमें छोटा बर्तन रख दें और उसमें आपने वो क्रश करके सोप डाल दिया। सोप को बेचारे को क्रश ना भी करें तो उसने खुद ही क्रश हो जाना है, क्रश हो मेल्ट हो जाना है जाना उसने। है। हाँ, तो बिल्कुल आप सही। उसमें नीम के पत्ते डाल दें उम, और लीमू डाल दें। बिल्कुल सही और उसको इसका फिर आप रस वो शेप बिल्कुल, दे के और बहुत उसको अच्छा, आप बहुत ज़बरदस्त। इस्तेमाल जो है वो करें, बिल्कुल सही। अच्छा जो दाग धब्बे रह जाते हैं उस जी, एक्ने के बिल्कुल। या वैसे कोई आपको आपको मैं दिखता है? बताऊँ कि हमारे किचन में इसका बड़ा अच्छा जायफल, आपने मेबी आपको हुँ, किसी हुँ, हुँ। ने बताया हो या नहीं, जायफल को आप घिस लें। ठीक है। जायफल ले लिया आपने, वो आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से जो है ना नाज़रीन, उन्हें नहीं पता होगा हुँ, कि जायफल के ऊपर एक छिलका सा होता है, उसको तोड़ लीजिएगा। हुँ, तो मैंने अपनी एक दफ़ा फ्रेंड को बताया, तो उसने कहा वो यार वो तो हो ही नहीं रहा कुछ। मैंने कहा अच्छा हुँ। दिखाना मुझे कैसे। जब मैं उनके घर गई तो वो छिलके समेत जो इसको अच्छा घिस रही थी। सही है। इतनी मासूम भी है। बिल्कुल तो सही। उसको आप, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि उसको आप तोड़ लें, ठीक उसके है। बाद उसको आप घिस दिया करें जिस वक्त लगाना हो। उसे कच्चे दूध में आपने घिस दिया, कोई हुँ, जैसे हमारे सिल बट्टा होता है या किसी भी चीज़ पे, हुँ। जो आपने उसको घिसने के बाद आपने उसमें दूध डाल के आप वो लगाएँ, आप यकीन करें आपकी जो छाइयाँ हैं वो भी दूर हो जाती हैं। छाइयाँ तो कहते हैं बिल्कुल, ख़त्म ही नहीं होती। नहीं होती हैं। अच्छा हो हो जाती हैं। बिल्कुल होती हैं, और सही ये है। मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड है कि छाइयाँ ख़त्म होती हैं ऑर्गेनिक से, हर्बल प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि होंठ काले हो जाते हैं, जी। उसका क्या हल है? आप जो होंठ काले हो जाते हैं उसको, और ये जो आप कह रहे थे कि सनबर्न हो जाता है, जी। उसके लिए मैं आपको हुँ, बताती हूँ कि शहद हुँ। और उसके बाद शक्कर ले लें, ठीक है, और वो आपने हल्का-हल्का सा ये जो है ना अपने लिप्स पे रब करें, ठीक है। ठीक है? इसके अलावा आपने जो है ना मीठा सोडा आपने सुना है? जी, बेकिंग बिल्कुल सोडा सुना। भी जी, कहते हैं। जी। बेकिंग सोडा अगर आपके हाथ-पाँव पे आपने शूज़ पहने, वहाँ निशान पड़ गया, हमारे बच्चे तो स्पेशली वो, या बच्चियाँ कॉलेज आ रही हैं, तो आपने ये करना होता है कि आपने लीमू, शक्कर और मीठा सोडा आप वो वहाँ पर रब करें, आप ये देखें कि वो गायब हो जाएँगे। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल सही है। और हाथ-पाँव भी आपके खूबसूरत हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल ये इसी से हो जाते हैं अच्छा। कि हाँ जी, आपने आप लीमू पे शक्कर डाल के आस बैठे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं जैसे अभी, हुँ। आपने टीवी देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने लीमू पे थोड़ी-सी शक्कर डाली है, उसको रब करना शुरू कर दें। हुँ। आपने थोड़ा-सा जो है मीठा सोडा डाल लें, अगर मॉइस्चराइज़ बहुत भी होता रहेगा मॉइस्चराइज़ भी और होता रहेगा, साथ-साथ जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे कोई है, अगर कोई बिल्कुल लेयर ऐसे। ऐसी तो वो और अगर आपके आपने उसको सॉफ्ट करना है तो ग्लिसरीन, अर्के गुलाब और हुँ। लीमू का रस थोड़ा डालिएगा, और ग्लिसरीन और अर्के गुलाब जो है ना, इनको, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके बेहतरीन आपके हाथ जो है ना सॉफ्ट हो जाते अच्छा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका ना फेस बड़ा क्लियर होता है। हैं। हाँ जी। आपकी गर्दन, जी, जी। आपके ये नकल्स हो एल्बो गए, एल्बो नकल्स हो और गई, वो हाँ सारे जी, बिल्कुल। ये काले रह जाते हैं ये और इसमें पाँव भी इंक्लूड कर लें आप। बिल्कुल तो ऐसे, इसका कोई हल है? क्योंकि हम लोग फेस पे ही हमारी जी, तवज्जो जी, जी, होती है, हम बिल्कुल उसे ही ऐसा ही है। चमका रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। तो ऐसे कि आपने ना बेसन हुँ, और शहद ले लें, ठीक है। हल्दी ले लें। हुँ, इसके बाद आपने जो है, अगर शहद नहीं भी, आपने कभी ये नहीं करना कि अगर वो मुझे हमें तो बताया था कि शहद था, अब शहद नहीं, अब तो मैं कर नहीं सकती, नहीं, आपने नहीं हुँ, कहा, कुछ भी नहीं। लीमू जब आप, शिकंजी आजकल बन रही है, आपने लीमू जो है सैलेड में डाला, फेंके मत, उसे शॉपर में रख लें। हुँ। उसी लीमू को आपने शॉपर में रखा, उसमें आपने हल्दी डाल के रख दी, आपने मीठा सोडा डाल के रख दिया, और उसके बाद आपको मज़े की बात बताऊँ, इनो के साशे होते हैं ना, जी, जी, जी। इनो के साशे, हुँ,
आप इनो जो है वो भी हल्का सा उस पर स्प्रिंकल कर लें और वो आप लगाएं, इंस्टेंट आपको इसका रिजल्ट वाह, मिलेगा। बहुत खूब है। स्किन जी। मेरा ख्याल है हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर ली है। जी। बालों की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारी बच्चियों का, ख़वातीन का की बड़ी ख्वाहिश रहती है कि जी अगर 6 फुट नहीं तो कम से कम घुटनों तक लंबे बाल हो जाएँ। बिल्कुल तो ऐसे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है बड़ी यंग एज के अंदर, मैं अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ सिर्फ़ फ़ीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल, से, बिल्कुल, उनके बाल बड़े उतर रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सी वजूहात उसमें, जी, जी। उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका लाइफ़स्टाइल, उनका एग्ज़ैक्टली, सोना, वो एग्ज़ैक्टली। सारा कुछ है। लेकिन येस, आई डू एग्री कि ये सब कुछ ठीक होना हुँ, चाहिए। हुँ। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसा आपको टोटका आज मैं जिससे इतना मे बी आपको पहले कभी किसी ने ना बताया हुँ, हो, जो होता है सुरमा असमत कहलाता है, जो मिलता है सऊदी अरब में। नहीं सऊदी अरब नहीं नहीं हमारे बताया हुआ। नहीं बताया हाँ, हुआ मैं ना? पहली बार सुन देखा रहा हूँ। ना हाँ, कि वो सुरमा असमत कहलाता है। वो सुरमा 2 टाइप का होता है, एक रेड होता है थोड़ा-सा ठीक है, और एक होता है ब्लैक। ठीक है। और आपको जैसे मनी बैक गारंटी के साथ कोई चीज़ दी जाती है, मैं आपको ये रेमेडी इस तरह से दे रही ये हूँ। कहाँ से मिलेगा? सऊदीया से ये मिलेगा? सऊदीया से मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा जैसे कोई हज पे जा रहा है, अच्छा, आपके ठीक, कोई अज़ीज़ अक़ारिब जा रहे हैं, आप उन्हें बेस्ट विशेस देने जा रहे होते हैं, उनसे दुआओं का कहने जा रहे होते हैं, उस दुआ में उनसे नाज़रीन ने कहना है कि किचन की आइटम से शुरू करके तो हमें सऊदीया से अब जो है वो नहीं, अगर हाँ, देखें ये मैं आपको स्पेशली मैं लेकिन मनी बैक जेंट्स के लिए गारंटी भी है। ठीक है, बिल्कुल मनी बैक ठीक गारंटी है। के साथ बता रही हूँ कि देखें आपको जो है ना, जेंट्स में भी बड़ा मसला है। वो हुँ, बेचारे जो है ना, अब वो फेस उनका जो हो गया वो, अब वो क्या करें? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अब है। वो सोच रहे होते हैं कि इस्लाम में वैसे ही 4 शादियाँ हैं, तो हमारी तो हुँ, एक शादी के बाद ही बाल उतर गए। बाल उतर गए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने ये करना है, सुरमा असमत मंगा लीजिए, हुँ, लेकिन काला वाला नहीं, लाल वाला। अच्छा। ठीक है, 50 ग्राम। हुँ, वो आपको वहीं से मंगवाना पड़ेगा, किसी से कहिए आपका कोई जा रहा है, और हर किसी का अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई जीएस जा से रहा भी। होता है, हुँ, और अल्लाह करे कि हम सबके घरों में से आमीन, कोई ना कोई जाता आमीन, रहे और आमीन, हम भी जाएँ। आमीन, आमीन। आपने वो सुरमा जो है ना, उसे तारा मीरा का तेल, ये हुँ, सरसों का हुँ। तेल कहलाता है, तारा मीरा का तेल कहलाता है, कड़वा तेल कड़वा, भी कहते वो हैं। लगने जी, वाला शदीद। बिल्कुल ऐसे। कड़वा तेल जो है हुँ, ना, कड़वा तेल जो है उसमें 50 ग्राम जो ये सुरमा असमद है ना, वो तारे मीरे का तेल कितना लेना है? वो आप 1 पाव ले लें, 1 पाव मतलब ले लें, ठीक है, क्वांटिटी हाफ हाफ ले लें, या 250 ग्राम ले लें। ठीक है, 50 ग्राम आपने ये सुरमा मिला लिया, ठीक है। मिला के, और ये थोड़ा-सा जो है ना वेट में होता है, थोड़ा-सा सुरमा, लेंथी सा होता है, जैसे ठीक हैवी है, सा। ठीक है। आपने जब भी लगाना है, इसको शीशे में करके आपने 1 या 2 दिन धूप में रख देना है। बनाने के बाद, डालने के बाद, पीस के ठीक बाद, है। वो सुरमा पिसा हुआ नहीं मिलता आपको, अगर वहाँ से डली आती है तो उसको पीस दें, हुँ, और उस तेल में मिक्स करके आप धूप में रख दें 1 आध घंटा, दिन में हुँ, 1-2 दफ़ा रखा, उठा लिया। ये नहीं कि आप भूल गए उसके बाद। ठीक है। लेकिन जब आपने तेल लगाना है, उसको अच्छे से शेक करें और वो तेल लगाएँ, और फिर आप मुझे बताएँ। दोबारा बताइए एक चीज़ कि धूप में कितने दिन, जब-जब इस्तेमाल करना है? नहीं, नहीं, आपने 2-3 स्टार्टिंग दिन? में, हाँ जी, 2 दिन, 1 घंटे के लिए, 2 ठीक घंटे है, के लिए रख दें, कोई ठीक है। ऐसा वो नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये ठीक है। हो जाएँगे जी, 6 फुट, बिल्कुल हो 6 जाएँगे। फुट कद्दे और कद जी, जितने लंबे जी, बाल? बिल्कुल, उसके बाद आपको देखिए, आपको अपनी डाइट का मस्ट है। हाँ। आप चेहरे पे कुछ, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि सेम ऐसे है कि जैसे आप कोई भी पौधा है, हुँ, जो आप प्लांट लेकर आते हैं, हुँ। आप उसे पानी नहीं दे रहे, आप उसे खाद नहीं दे रहे, ऊपर से उसे प्यार किए जा रहे हैं। ऊपर से आप उसको जो हुँ। है, ये बड़ा हो जाएगा, या आपने कोई स्प्रे नहीं, जब तक कि आप उसको पानी और खाद नहीं देंगे, तो वो सेम हमारे बाल भी ऐसे हैं। आपकी डाइट मस्ट है। हुँ, आपने एक और बात आपको बताती हूँ कि राई होती है, अचार में डलती है। हुँ, ठीक है? राई आपने ले ली, उसको पीस दिया। पीसने के बाद शाम में आपने, शाम की चाय के साथ हाफ़ टी स्पून हुँ। आपने वो पीस दिया, पीसने के बाद हाफ़ टी स्पून पानी से, चाय से वो खा लें। 1 मंथ के बाद आप अपने बालों को देखिएगा, वाह! बहुत खूबसूरत, इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। गंजपन का क्या इलाज है? गंजपन का इलाज, ये सुरमा असमद वाला जो टोटका है, वो भी खत्म हो बिल्कुल जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। मर्दो-ख़वातीन दोनों में? जिनके बाल नहीं आ रहे, वो एक दफ़ा प्लीज़ इसको अप्लाई करके देखें। मैंने आपको ये इतनी बड़ी चीज़ बताई हेयर है, ट्रांसप्लांट से पहले इसको आज़माएँ। इसको ज़रूर आज़माएँ, ठीक है, खुदारा इसको आज़माएँ, ठीक बिल्कुल है? ठीक है। इसके अलावा बाल आपके बहुत ज़्यादा, बहुत जिनके कहते हैं ना कि गुच्छे के गुच्छे उतर रहे हैं, हुँ, ब्रश में, हुँ, कॉम्ब में आपके इतने हैं, तो आपने फूल मखाने होते हैं। हुँ, फूल मखाने, ये 7 डे की रेमेडी है। हुँ, सिर्फ़ 7 डे प्लीज़ इसको अप्लाई कर लें। मामा से कह दें, बच्चे हैं, या आप के अगर मेड्स हैं, उनसे कह दें, अगर आप नहीं कर सक रहे हैं, तो काइंडली उसको 7 डेज़ आपने मखाने जो हैं, वो दूध में क्रश करके, और 1 ग्लास दूध रात को वो आप पी लें। 7 डेज़ के बाद अगर आपके कॉम्ब में बाल हों, तो आपको कॉल करें और मुझे आपको कॉल करें, कमेंट बिल्कुल, करें। बिल्कुल सिर्फ़ सही। 7 डेज़ के, मैं आपको 2-2, हुँ, 4-4, 6-6 महीने का नहीं बता रही हूँ। बिल्कुल सही है। इसके अलावा आपके बालों में शाइन नहीं है जी, हुँ, बाल रुखे हैं बेजाने। हुँ, 3 डेज़ की आपको बताती हूँ, बहुत ईज़ी है। नारियल का तेल लें,
नारियल के तेल में आपने लीमू निचोड़ लेना है। आज आपने करना है, जैसे मैंने आज आपको बताया, आप गए किचन में, नारियल के तेल में लीमू लगाया और लगाने के बाद जो है ना आपने छोड़ दिया बालों को। अगले दिन फिर आपने सुबह उठे, आपने फिर ये किया। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने रात को फिर किया। ये 3 दिन का है सिर्फ। इससे आपकी डैंड्रफ भी ख़त्म होगी, आपकी शाइन भी आएगी बालों में। ठीक है। और नारियल का तेल इंस्टेंट आपको बता देती हूँ बनाना। आपको प्योर आपको घर पे मिलेगा, बहुत महंगा है। अगर तो आपने आधा किलो या 1 किलो नारियल ले लें, उसको क्रश कर लें, कद्दूकश कर लें, उसको कूट लें, नहीं भी कुछ कर सकते उसे डालें चॉपर में हैवी, और उसके ऊपर कपड़ा लपेट के उसको अच्छे से कूट लें कि वो क्रश नहीं किया। आपने उसको बॉयल कर लें। आपने आधा किलो नारियल या 1 किलो नारियल आपने जो है ना 2 लीटर पानी में ये उसको खूब उबालें जब वो थोड़ा सा रह जाए, यानी रह पानी हो, और आपने उसको उठाया, जैसे वो ठंडा होने लगे आपने उठाया, फ्रीज़र में रख दिया। फ्रीज़र में जब आप 1-2 घंटे बाद रखेंगे तो आप कहेंगे ये जी इस पे बर्फ़ जम गई है। वो बर्फ़ नहीं है, वो प्योर आपका वर्जिन ऑयल है नारियल का। आप वो उठा लें, उसके ऊपर से पानी नीचे रह जाएगा, नारियल का तेल ऊपर आ जाएगा, और इतना खालिस तेल आपको घर में मिल वाह, जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने बताई है। बालों में जो खुश्की होती है उसका क्या इलाज है? यही नारियल का तेल, और नारियल का तेल और लेमन, लीमू जो है, आप इसके अलावा एलोवेरा जेल है वो लगा लें। इसके बाद आप जो है आप इसमें मलाई जो है, बालों में बहुत डैंड्रफ है और बाल आपके रूखे हैं, और इतने रूखे हो गए कि जैसे लोगों ने कहा कि ये तो जूना ही बन गया। आप नारियल का तेल, यही जो घर का बना हुआ है तो बेस्ट है, नारियल का तेल, उसमें लेमन, उसमें मलाई, ये आप मिक्स करके उसका पैक सा बना लें, और एलोवेरा जेल आप पैक बना के उसको शॉपर लपेट लें 15-20 मिनट। लेकिन खुदारा इनको पूरी रात पूरा दिन मत लगाएं, ये चीज़ें ये आपके बाल और डैमेज कर देती हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि परमानेंट बाल काले हो सकते हैं? परमानेंट नहीं होते। नहीं होते, जी सही जी, है। ऐसे नहीं होते हैं। अच्छा, अब कोई लेकिन मैं टेम्परेरी तरीका आपको बता बता दें। देती हूँ, इंडिगो एक INDIGO, इंडिगो है, एक हर्ब होती है। आप इसको जो है मेहंदी में मिला के, ये थोड़ा नीले ही होती है, या आपने पहले मेहंदी लगा लेनी है, या वो उसको मेहंदी में मिला के वो बालों में लगा लें। इसके अलावा मेथी दाना और कलौंजी, इसको किसी भी ऑयल में, नारियल के तेल में या किसी ऑयल में अच्छे से जला लें। जलाने के बाद आपने वो तेल बालों में लगाएं। अच्छा, ठीक है। वो भी आपका काफ़ी उस, लेकिन ये कि थोड़ा सा फिर आपको टेम्परामेंट आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करें। 3 महीने 4 महीने आप ये बालों पे लगाते रहें तो इसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल सही है। मिलेगा। थैंक यू सो मच यू फॉर विजिटिंग वेलकम। अस। बहुत शुक्रिया कि आप थैंक तशरीफ़ यू, लाई और आपने सो इतनी नाइस अच्छी ऑफ चीज़ यू। वो चीज़ें बताई इट्स हैं। माय प्लेजर कि आपने आपको मुझे बुलाया। इट्स आवर प्लेजर, और आपको दोबारा भी ज़हमत देते रहेंगे इंशाल्लाह। बड़ी नई चीज़ें थीं जो सुरमा बताया, मुझे तो नाम भी याद नहीं हुआ। 2-3 दफ़ा मैं सुनूंगा खुद से तो मुझे नाम याद होगा। वो मनी बैक गारंटी के साथ है, तो आपने बताना भी है कि उसका कितना आपको फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सी नई चीज़ें थी जो इससे पहले शायद हमारे पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।